राज्य संबंधों में सुधार के लिए कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया है उसको हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों के बारे में संविधान में किस किस आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो केंद्र और राज्य का संबंध होता है ये भाग 11 में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें पहला है राज्य और केंद्र के मध्य विधायी संबंध, जो कि अनुच्छेद 245 से 255 तक दिया गया है। और उसके बाद है प्रशासनिक संबंध, जो कि अनुच्छेद 256 से 263 तक है। फिर है वित्तीय संबंध, जो कि 264 से 293 के बीच में है। और ये जो वित्तीय संबंध है ये भाग 12 में है। ठीक है, तो राज्य और केंद्र के मध्य कई बार शक्तियों को लेकर कई नियमों को लेकर समस्याएं होती रहती हैं, तो उन्हीं को सुलझाने के लिए ये केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों को सुलझाने के लिए समितियों का गठन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए उन्हीं समितियों के बारे में हम देखते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों में सुधार के लिए दो प्रयास किए गए हैं। पहला है आयोगों का गठन और दूसरा है कुछ संस्थाएं बनाई जाती हैं जो इनके मुद्दों को सुलझाती हैं। तो इन संस्थाओं में कौन से आयोग बने हुए हैं, तो उसमें है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जो कि 1966 में बना। फिर राजमन्नार आयोग, जो कि 1969 में बना। सहकारिता आयोग 1983 में, पुंछी आयोग 2006 में, और आनंदपुर साहिब जो कि 1993 में आयोग का गठन किया गया था। तो सबसे पहले हम आज आयोग के बारे में देखेंगे, फिर कल हम संस्थाओं के बारे में देखेंगे। तो देखिए, जो आनंदपुर समिति है जो कि 1973 में बना, ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए इसको यहीं पे देख लीजिए कि इसमें भारत में केंद्रीय प्रवृत्ति अधिक बढ़ गई थी, ऐसा इस समिति ने कहा था। और साथ ही इसने कहा था कि संघ के पास केवल रक्षा, विदेश, संचार और मुद्रा को ही होना चाहिए, बाकी और सारी शक्तियाँ राज्यों को दे देनी चाहिए। ठीक है, तो ये आनंदपुर साहिब ने किया था। फिर चलिए अब प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग से हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इसका गठन 1966 में हुआ। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में इसका गठन किया गया था। इसके दूसरे अध्यक्ष हनुमंतैया थे। इनकी रिपोर्ट 1969 में आई और इनकी रिपोर्ट में कुल 22 प्रमुख बिंदु थे जिसका अध्ययन MC सीतलवाड़ द्वारा किया गया। हालांकि हमको पूरे 22 बिंदु नहीं देखने हैं, हम केवल अपने एग्जाम के लिए ही देखने वाले। ठीक है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे, तो पहला है अंतरराज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था। फिर कहा कि राज्यपाल गैर राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए, और इसके साथ ही इन्होंने कहा कि राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता और अधिक वित्तीय संस्थान प्रदान किए जाने चाहिए। तो ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का जो रिकमेंडेशन थी वो ये थी। फिर उसके बाद है राजमन्नार आयोग, जो कि 1969 में गठन किया गया था। वर्ष 1969 में PV राजमन्नार की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया, जिसे तमिलनाडु की DMK सरकार ने गठित किया था। इस आयोग की रिपोर्ट 1971 में आई। इसके कुछ प्रमुख सुधार इस प्रकार थे। पहला है कि राष्ट्रपति शासन के प्रावधान को समाप्त किया जाना चाहिए। अभी कल ही हम लोगों ने राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो राष्ट्रपति शासन है इसको समाप्त कर देना चाहिए। साथ ही अखिल भारतीय सेवाओं को भी समाप्त किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी है, जैसे आप UPSC को जानते हैं, UPSC के थ्रू 2-3 जैसे कि IAS हो गया, IFS हो गया, फॉरेन सर्विस मतलब फॉरेस्ट सर्विस, ये सारी संस्थाएं अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती है। तो राजमन्नार आयोग ने कहा कि इनको समाप्त करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो भी UPSC द्वारा चयनित व्यक्ति होते हैं उनका अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं करते हैं। सबसे पहली बात तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में करते हैं और साथ ही अलग अलग राज्यों में भी करते हैं, और वो केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं। और चूंकि वो केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, इसीलिए राजमन्नार आयोग ने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो केंद्र के प्रतिनिधि ना हो और केंद्र का नियंत्रण थोड़ा कम हो जाए। इन्होंने अगला कहा कि अनुच्छेद 249 के प्रावधान को समाप्त कर देना चाहिए और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करना चाहिए। फिर उसके बाद है सहकारिता आयोग, जिसका गठन 1983 में हुआ था। इसके अध्यक्ष RS सरकारिया थे। 2 अन्य सदस्य V रमन और MR सेन भी थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1988 में प्रस्तुत की। इनकी रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया था,
सबसे पहले इन्होंने भी वही कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं को मजबूत किया जाना चाहिए। इसके पहले कहा गया था कि उनको हटा देना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे कहा गया कि अखिल भारतीय सेवाओं को मजबूत किया जाना चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए और क्षेत्रीय परिषद का भी गठन किया जाना चाहिए। साथ ही राज्यपाल के पद गैर राजनीतिक व्यक्ति द्वारा लिया जाना चाहिए और साथ ही राष्ट्रपति शासन का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए। इसके पहले लोग कह रहे थे कि ये राष्ट्रपति शासन समाप्त ही कर दिया जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन का जो प्रयोग है वो अंतिम विकल्प के रूप में करना चाहिए, कि मतलब अब कुछ नहीं हो सकता तो ही राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। फिर अगला है पुंछी आयोग, जिसका गठन 2007 में किया गया था। ठीक है, मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में सन 2007 में इसका गठन हुआ था और इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थी कि पहला, राज्यपाल गैर राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए, जैसे अभी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। राज्यपाल का पद के लिए निश्चित अवधि होनी चाहिए, जैसे कि अभी जो राज्यपाल जी हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं कि जब तक वो चाहेंगे तब तक राज्यपाल रहेंगे, वरना या तो हटा दिए जाएंगे या तो दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि जो राज्यपाल का पद है वो निश्चित होना चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब का कार्यकाल निश्चित होता है। फिर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना चाहिए और उसके साथ ही राज्यपाल के पद के लिए भी महाभियोग लाना चाहिए। जैसे कि आप अभी जो तमिलनाडु सरकार के बीच देख रहे हैं कि बहुत सारे राज्यपाल और सीएम के बीच बहुत सारी मतलब दिक्कतें चल रही हैं, इसीलिए इन्होंने कहा कि राज्यपाल के लिए भी महाभियोग का पद होना चाहिए, ताकि अगर वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे या फिर कुछ भी समस्या हो तो महाभियोग लगाकर उनको हटाया जा सके। फिर अब इसके बाद क्या हुआ कि इन सब के अलावा भी विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का गठन किया गया जो भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए होती हैं। ठीक है, और इन संस्थाओं के बारे में हम कल देखेंगे, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा ओवरव्यू देख लें।